गर्व से सीना चौड़ा भी होता है और काफी कुछ सीख भी मिलती है। एथेनॉल, गन्ने के रस से सीधा एथेनॉल बने। 38 करोड़ लीटर प्रतिवर्ष यूपीए के टाइम में एथेनॉल बनता था। आज 4,500 करोड़ लीटर प्रतिवर्ष एथेनॉल बनना गन्ने के रस से कहते हैं। जिनको इतिहास में या जिनको महापुरुषों का दर्जा नहीं, आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अमर जवान ज्योति की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, शहीद स्मारक पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। और हमारे सहयोगी भी लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, पल पल की अपडेट, पल पल की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, और कितना वक्त लगेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली स्थल पर पहुंचेंगे? जी हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त शहीद स्मारक में मौजूद हैं। मंगल पांडे को नमन कर रहे हैं। अमर जवान ज्योति के सामने जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया है, पुष्प अर्पित किया है। राजकीय संग्रहालय में 1857 की क्रांति की गाथा देख रहे हैं और अभी हाल ही में इस वीथिका का लोकार्पण किया गया था। राजकीय संग्रहालय की 5 उच्चीकृत वीथिकाओं का लोकार्पण किया गया था। 1,74,00,000 रुपए से राजकीय संग्रहालय में उच्चीकृत किया गया था ये संग्रहालय। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री इस वक्त शहीद स्मारक पर मौजूद हैं और शहीद स्मारक से जनसभा स्थल की दूरी तकरीबन 30 किलोमीटर की है और 30 किलोमीटर के इस सफर को प्रधानमंत्री हेलीपैड में उतरेंगे यहाँ पर, उसके बाद फिर बाई रोड इधर आएंगे। तो निश्चित तौर पर यहाँ आने में अभी तकरीबन बिल्कुल उमेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी विनीत भी हमारे साथ लाइव हैं। विनीत, क्या कुछ वहां पर कार्यक्रम है, क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीद स्मारक में मौजूद है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीद स्मारक पर मौजूद है और यहाँ पर अभी जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार वो जो संग्रहालय है, म्यूजियम है, उसका वो दर्शन कर रहे हैं। वहाँ पर वो देख रहे हैं जिस तरह से म्यूजियम बनाया गया है। जैसा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे जो वो है पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और ऐसे में जो यहाँ का जो म्यूजियम है उसे भी अपग्रेड किया गया है। यहाँ पर अमर जवान ज्योति की, जैसा कि हमारे सहयोगी और हम लगातार अब अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अमर जवान ज्योति जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। संग्रहालय को अपग्रेड किया गया है, उसी का दर्शन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। साफ तौर पर यहाँ पर जिस तरह से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह से मेरठ की भूमिका रही है, 1857 जिसे हम कई इतिहासकार जो है वो आज़ादी की पहली लड़ाई मानते थे, उसमें जिस तरह से मेरठ की भूमिका रही है, उसी स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये है कि जब आज़ादी का 75 साल मनाया जा रहा है तो हमें उन सभी लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी शहादत दी। और ऐसे में मेरठ की जो भूमिका है या मेरठ की जो भूमि है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ पर ही आज़ादी 1857 में जो अंग्रेजों के खिलाफ एक बिगुल बजाया गया था, मंगल पांडे की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और यहीं पर जो म्यूजियम बनाया गया था वहीं पर प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और म्यूजियम को दे रहे हैं। उससे पहले जो शहीद स्मारक बनाया गया था वहां पर प्रधानमंत्री गए थे, पुष्पांजलि अर्पित की, शहीदों को नमन किया। इसके साथ ही साथ जो इस तरह से अमर जवान ज्योति का जो निर्माण करवाया गया है 26 जनवरी से, जैसा कि हम यहाँ के कमिश्नर से बात कर रहे थे और जैसा कि न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को लगातार दिखाता रहा है, 26 जनवरी से अमर जवान ज्योति में यहाँ पर शुरू हुई है वो मशाल, जो मशाल दिल्ली के इंडिया गेट में लगातार शहीदों को याद करते हुए, शहीदों को नमन करते हुए जो मशाल लगातार वहाँ जलती रही है, वही मशाल यहाँ पर भी मेरठ में भी यहाँ पर मशाल जो है वो जलता रहा है। तो साफ तौर पर शहीदों को जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का 75वां सालगिरह मना रहे हैं, उस वक्त हम शहीदों को भी याद कर रहे हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ तौर पे कहना था, जब भी वो इस तरह की बात करते हैं तो उनका साफ तौर पे कहना था, आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर के बात करते हैं, उनका यह साफ तौर पर मानना है कि न सिर्फ हमें आज़ादी की बात करनी चाहिए बल्कि आज़ादी में जिन्होंने अपनी बलिदान दिया, जिन्होंने अपनी शहादत दी, उन्हें भी याद करना चाहिए। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ यहाँ पर पहुंचे हैं। एक बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा हम कि जब
2019 का लोकसभा के चुनाव में शुरू हुआ था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ आए थे और बीजेपी का जो कैंपेन था उसकी शुरुआत जो है उन्होंने मेरठ से की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मेरठ की जो भूमिका होती है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मेजर ध्यानचंद को याद करते हुए खेल विश्वविद्यालय जो है वो बनाया जा रहा है। एक बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमने यहाँ के अधिकारियों से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उत्तर प्रदेश में काफी टैलेंट है। लगभग 10 से अधिक में जो लोग हैं जो हालिया ओलंपिक हुआ था उसमें वो शिरकत किए थे और मेडल लाया गया था। न सिर्फ ओलंपिक में बल्कि पैरा ओलंपिक में भी उत्तर प्रदेश ने देश को मेडल दिलवाया था। और ऐसे में अगर खेल विश्वविद्यालय बनता है तो ये खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी बात होगी, खिलाड़ियों के लिए सौगात होगी। साथ ही साथ जिस तरह से भारत जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि खेलों में बेहतर प्रदर्शन करे, ओलंपिक्स में अधिक से अधिक मेडल लाए, ऐसे में जब खेल विश्वविद्यालय बन जाएगा तो न सिर्फ खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, जो नए टैलेंट हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जो देश में टैलेंट है वो कूट कर भरा हुआ है, बस उसे निखारने की जरूरत है। तो उसी में टैलेंट को यहाँ पर निखारा जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय जो है उसको बनाया जाएगा, उसकी सौगात जो है वो यहाँ पर जब दी जाएगी तो साफ तौर पर यहाँ पर जो खेलों का टैलेंट है वो निखारा जाएगा। इसके साथ ही साथ में लगातार यह दावे किए जा रहे हैं, जब भी हमने इस संबंध में कई अधिकारियों से बात की हो या कई मंत्रियों से बात की हो, उनका साफ तौर पर कहना था कि इस विश्वविद्यालय के बनने के बाद, खेल विश्वविद्यालय के बनने के बाद जो भी यूपी की जो दावेदारी है, यूपी की जो भागीदारी है वो खेलों में बढ़ जाएगी, ओलंपिक्स में बढ़ जाएगी। क्योंकि एक मानक माना जाता है कि ओलंपिक्स में कितना लोग जो है वो मेडल ला रहे हैं। पिछली बार जब टोक्यो में ओलंपिक हुआ था लगभग 10 खिलाड़ी जो है वो उत्तर प्रदेश से आए थे। न सिर्फ ओलंपिक्स में बल्कि पैरा ओलंपिक्स में भी उत्तर प्रदेश ने मेडल्स दिया था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सभा स्थल पर जाएंगे, जब वो शिलान्यास करेंगे और रैली करेंगे, उस वक्त भी वो खिलाड़ियों के साथ मुलाकात करेंगे। एक बड़ी बात जो यहाँ पर जब हम यहाँ पर आए थे और लगातार मेरठ को कहा जाता है कि जो स्पोर्ट्स के जो सामान होते हैं, चाहे मेरठ का बल्ला हो, मेरठ में जो स्पोर्ट्स के जो कई चीज़ें होती है वो यहाँ पर काफ़ी बनाई जाती हो, क्रिकेट का बल्ला हो, क्रिकेट का स्टंप हो या फिर अन्य में खेलों से जुड़ी हुई चीज सामानें जो हैं वो यहाँ पर बनाई जाती हैं। ऐसे में अगर मेरठ को खेल विश्वविद्यालय भी मिलता है तो ये भी एक बड़ी सौगात होगी मेरठ के लिए, मेरठ की जनता के लिए, क्योंकि मेरठ में जो है वो स्पोर्ट्स के जो सामान है वो यहाँ पर काफ़ी बनते रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर खेल विश्वविद्यालय मेरठ को मिल जाता है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए ये फायदेमंद होगा। इसके साथ ही साथ मेरठ वासियों के लिए फायदेमंद होगा, उत्तर प्रदेश के लिए फायदेमंद होगा, देशवासियों के लिए फायदेमंद होगा। तो एक बड़ी सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देना चाह रहे हैं। एक बड़ी बात मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से मेरठ जो है वो सड़क मार्ग से आए हैं, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से वो आए हैं। हालांकि जब हम आज सुबह दिल्ली से चल करके मेरठ आए थे उस वक्त भी मैं अपने कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ लगातार इस बारे में बात कर रहा था कि अब हम तेजी से आ जाते हैं। साथ ही साथ हमने एक बात यह भी की थी कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ सकते थे, हालांकि वो तय कार्यक्रम नहीं था, लेकिन हमारी संभावना जो चर्चा कर रहे थे वो संभावना में सही दिखी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सड़क मार्ग से जो है वो यहाँ पर आए हैं। तो निश्चित तौर पर विकास की जो बात की जा रही थी, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आज़ादी के 75 साल को लेकर के जो महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें जो है न सिर्फ शहीदों को नमन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बल्कि विकास की जो बयार है जिसे हम कई माध्यमों से देख सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से किसानों को जो उनकी किसान सम्मान निधि जो है वो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को सौगात दी, और आज भी हम देख रहे हैं कि मेरठ को यूनिवर्सिटी की सौगात दे रहे हैं। साथ ही साथ विकास की तो बात की ही जा रही है, साथ ही साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विकास के साथ साथ जो शहीद हैं, हम शहीद